हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर योगिना आसुटकर और डेंटिस्ट विथ योगिना में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डेंटल फ्लोरोसिस इन डिटेल। हम इसमें आज देखेंगे फ्लोरोसिस होता क्या है, दांतों में इसके क्या इफेक्ट्स है, शरीर में इसके क्या इफेक्ट्स है, कौन से एरिया डेंटल फ्लोरोसिस से ग्रस्त है, हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसके लिए हम क्या करें और क्या ना करें। मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है, क्योंकि मेरे हिसाब से आज भी ये जो बीमारी है ये उपेक्षित है, ये निग्लेक्टेड है, जिसके तरफ ध्यान देना काफी जरूरी है। क्योंकि हिंदुस्तान के लगभग 20 राज्य इससे ग्रस्त है और सिर्फ अवेयरनेस ना होने के कारण ये जो नंबर है ये ऐसे बढ़ते जा रहा है। दूसरी बात, गर्मियों का सीजन और डेंटल फ्लोरोसिस इसका डायरेक्ट संबंध है। तीसरी बात, डेंटल फ्लोरोसिस ये परमानेंट डैमेज है, ऑटोमेटिकली हम इसे ठीक नहीं कर सकते हैं, ना ही हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। चौथी बात, जब ये टॉपिक लेने से पहले मैंने यूट्यूब पे सर्च किया डेंटल फ्लोरोसिस के बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ डेंटल फ्लोरोसिस ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट का कॉस्ट, होम रेमेडीज फॉर डेंटल फ्लोरोसिस या डेंटल फ्लोरोसिस के स्टेन से कैसे बच सकते हैं, ये ऐसे ही वीडियोस मुझे दिखे। लेकिन डेंटल फ्लोरोसिस होना ही नहीं चाहिए, उससे कैसे बच सकते इसके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्टिव वीडियो मुझे नहीं दिखा। और इन माय ओपिनियन प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन का सही टाइम और सही तरीका ये पता होना काफी जरूरी है। इसलिए मेरा आज का टॉपिक है डेंटल फ्लोरोसिस इन डिटेल। तो चलिए अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फ्लोरोसिस होता क्या है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो फ्लोराइड का सेवन अधिक प्रमाण में करे तो जो भी शरीर के ऊपर उसके इफेक्ट्स होते हैं वो कंडीशन को फ्लोरोसिस कहते हैं। अगर वो डैमेज दांतों के ऊपर होता है तो उसे डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं, और शरीर के ऊपर होता है तो उसे स्केलेटल फ्लोरोसिस कहते हैं। स्केलेटल फ्लोरोसिस में अपने जो शरीर की जो हड्डी है वो कमजोर हो जाती है, जिसके कारण फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्केलेटल फ्लोरोसिस में ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट होता है। स्टडीज में पाया गया है कि ऐसे बच्चों के जो IQ लेवल है वो लो होते हैं। मैं डेंटल एक्सपर्ट हूँ तो मैं डेंटल फ्लोरोसिस के बारे में ही बात करूंगी, क्योंकि वो मेरे अंडर आता है। तो फ्लोराइड क्या होता है? फ्लोराइड ये एक मिनरल है जो खाने पीने की चीजों में, टूथपेस्ट में और पीने के पानी में भी पाया जाता है। लेकिन इन सब चीजों में कम मात्रा में और मेजर अमाउंट में पाया जाता है। खाने पीने की चीजों में इसका प्रमाण कम होता है, टूथपेस्ट में इसका प्रमाण जो है वो मेजर्ड रहता है, मतलब नापा हुआ रहता है, जिससे ये दोनों से दांतों में कोई भी डैमेज नहीं होता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कुछ एरियाज ऐसे पाए गए हैं कि जिसमें ग्राउंड वाटर में, मतलब पीने के पानी में फ्लोराइड की जो मात्रा है ये अधिक प्रमाण में पाई गई है। तो वो कौन से एरियाज हैं? भारत के वैसे तो 20 राज्य डेंटल फ्लोरोसिस से ग्रस्त है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो स्टेट्स है वो है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। और महाराष्ट्र में अगर देखा जाए और सिर्फ विदर्भ रीजन की अगर बात की जाए तो उसमें भी कुछ जिले जैसे कि नागपुर, वर्धा, वाशिम, यवतमाल, चंद्रपुर के बारे में मैं स्पेशली बताना चाहूँगी, क्योंकि चंद्रपुर और यवतमाल के कुछ जो एरियाज है उसमें इन सब से भी ज़्यादा फ्लोराइड का प्रमाण पाया गया है। जैसे कि वरोरा, भद्रावती, राजूरा, कोरफना, चिखली और पिसदूरा, ये जो गांव है इसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई गई है। उसका रीजन भी है क्योंकि ये एरिया में लाइमस्टोन, मतलब चूनखड़ी बोलते हैं मराठी में जिसे, तो वो पाया गया है, जिससे वो फ्लोराइड आयन जो है वो हमेशा लीच आउट होता है ग्राउंड वाटर में, पीने के पानी में। हमारा पड़ोस का जो राज्य है मध्य प्रदेश, उसमें से भी कुछ एरिया जैसे कि सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, मंडला, ऐसे जो भाग है इसमें भी फ्लोराइड की मात्रा थोड़ी अधिक प्रमाण में है। अभी कौन कौन हाई रिस्क पे है? 8 से 14 साल के कम उम्र वाले जो बच्चे हैं उनमें डेंटल फ्लोरोसिस का धोखा हो सकता है। यही पर्टिकुलर एज ग्रुप क्यों? क्योंकि बच्चे के जन्म से लेकर 8 से 14 साल तक दांतों की जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग स्टेज पे चलती रहती है। और फ्लोरोसिस जो है ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, मतलब ड्यूरिंग डेवलपमेंट ही अगर आपका फ्लोराइड का प्रमाण अधिक होता है तो आपको डेंटल फ्लोरोसिस का चांसेस बढ़ जाता है। इसका मतलब ये भी होता है कि ये अगर पर्टिकुलर एज ग्रुप अगर हमने क्रॉस कर ली तो उसके बाद अगर पानी का सेवन अधिक भी हो जाए तो दांतों को डैमेज नहीं होता है।
हाँ, लेकिन बॉडी में डैमेज तो वैसे ही चलते रहेगा, लेकिन दांत डैमेज नहीं होंगे, मतलब डेंटल फ्लोरोसिस इसके बाद नहीं होता है। सेकंड हाई रिस्क पे कौन है? सिटीज में तो कॉरपोरेशन का पानी पीने के लिए यूज होता है, लेकिन आज भी गांव में डायरेक्टली कुएं का या डायरेक्टली बोरवेल का पानी पिया जाता है। तो ऐसे लोगों में डेंटल फ्लोरोसिस का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। दूसरी बात, मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला है कि गर्मियों का सीजन और डेंटल फ्लोरोसिस का डायरेक्ट संबंध है। वो कैसे? गर्मियों में वाटर की जो लेवल है वो नीचे नीचे जाती है, और जितना डीप वाटर उतना हाई फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन। तो गर्मियों के दिनों में डेंटल फ्लोरोसिस का खतरा और ज्यादा बढ़ता है। तो ये डेंटल फ्लोरोसिस अफेक्टेड जो दांत है वो कैसे दिखते हैं? कुछ लोगों में ऐसे सफेद धब्बे दिखेंगे, कुछ लोगों में ऐसे बदरंगा कलर, मतलब येलो और व्हाइट पैचेस मिक्स होते हैं। लोगों में अगर सीवियर फॉर्म अगर हो गया तो लाल धब्बे भी दिख सकते हैं। तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहले तो जो मैंने एज ग्रुप बोला है, प्रेग्नेंट लेडी से लेके 8 से 14 साल तक, मतलब बच्चे का जो पीने का पानी है उसके तरफ ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी बात, अगर हो सके तो आपके पास अगर कॉरपोरेशन का पानी अवेलेबल है तो वही पानी पीने के लिए यूज कीजिए, उसमें फ्लोराइड का सही प्रमाण होता है। आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारे वाटर प्लांट भी अवेलेबल किए हैं अलग अलग जगह पे, जिसमें कम खर्च में, कम रुपीज में कुछ लीटर पानी आपको अवेलेबल होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। हो सके तो फिल्टर यूज कीजिए। फिल्टर में भी रिवर्स ऑस्मोसिस ये होना चाहिए। रिवर्स ऑस्मोसिस का शॉर्ट फॉर्म है आरओ, मतलब आरओ सिस्टम जो भी फिल्टर में होगा वो फिल्टर यूज कीजिए। अगर ये सभी भी पॉसिबल नहीं है, अगर आप नहीं कर सकते हो, तो गाँव के जो लोग हैं जो वो ये सब पॉसिबल नहीं है, तो हो सके तो डीप वाटर का जो कंजम्पशन है, मतलब डीप बोरवेल जो है उसका पानी थोड़ा कम पीजिए। जितना डीप वाटर उतना हायर फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब डीप बोरवेल में फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, कुएं में उससे कम होगा। और आपके गांव में अगर नदी का पानी है तो नदी का पानी आप यूज़ कर सकते। देखिए, ऐसा कहना है कि पानी ये जीवन है, और अगर पीने के पानी से ही खतरा है तो ये काफ़ी गंभीर समस्या है। इसलिए गवर्नमेंट ने भी डेंटल फ्लोरोसिस के अवेयरनेस के लिए काफ़ी कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ गांव है जिनको डेंटल फ्लोरोसिस के बारे में कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी अवेयरनेस नहीं है। मेरे हिसाब से सोशल मीडिया या यूट्यूब ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो आजकल हर किसी के घर में अवेलेबल है। तो आप भी मेरे साथ डेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल हो जाइए, और जो भी मैंने एज ग्रुप बताया है उन सभी बच्चों के पेरेंट्स तक या जो भी एरियाज़ है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचना चाहिए। और आप भी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो और आपका पीने का पानी का सोर्स क्या है।